और वही इंग्लैंड वालों, पाकिस्तान वालों, साउथ अफ्रीका के लोगों, ऑस्ट्रेलिया वालों, सोचिए। तत्र देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत कर इंडिया वालों? कैसा लग रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर दोबारा वो व्हाइट ब्लेजर देखकर? कैसा लग रहा है पड़ोस से आ रही रोने की आवाज सुनकर? हमारे पड़ोसी देशों के लिए तो मोदी जी ने मैसेज भेजा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पैसा तो क्या गजब बेइज्जती है। 30 साल बाद टूर्नामेंट होस्ट किया और टूर्नामेंट इंडिया जीत गई। लेकिन देखो, रोने वाली बात नहीं है। अभी सभी को पता है कि इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लेकिन डिस्क्रेडिट किस तरह से किया जाए बताओ? तो ये बोलती है कि सारे मैच एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं। जिसने अनफेयर एडवांटेज का भिंडी रोना किया, सारे बाहर हो गए। जिसने नहीं किया, न्यूजीलैंड, वही फाइनल में थी। बेचारों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। न्यूजीलैंड वालों, आप लोग कभी और दीजिए ना, अभी हमको सेलिब्रेट कर रहे। तो सेलिब्रेट करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ट्रॉफी भी जीत गए और एक भी लेजेंड ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी है। पूरे देश में जस्ट का माहौल है। इतना डांस तो लोग बोगी वोगी और डांस में नहीं करते थे जितना डांस कल रात को इंडिया गेट और देश की बाकी जगहों पर हुआ है। पूरी दुनिया को गलत साबित किया भाई साहब इंडिया ने। हल्की पतली बात नहीं है। ओडीआई का एक आईसीसी टूर्नामेंट हम 2023 में हारे थे तो शांत था अहमदाबाद, लेकिन जस्ट और पटाखों से दुबई हो गया आबाद और पड़ोसी कह रहे हैं हाय मैं बर्बाद, हाय मैं बर्बाद। मुझे तो बस ये लग रहा है कि कांग्रेस वाली मैडम जिनको रोहित शर्मा अनफिट लगते थे, वो कहीं सेलिब्रेट करने से मना न कर दें, ये बोलकर कि ट्रॉफी तो एक अनफिट कप्तान ने जिताई है। साले का खोपड़ी तोड़। कैचरों से बात करते हैं कि कल के मैच में हुआ क्या क्या। वैसे तो आप सबने मैच देखा है, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के एक और टॉस हारने के साथ। अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मैथ करेंगे लगातार 15 टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है इतनी बढ़िया गणित तो आपकी भी नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा और उसने मुझे बताया कि लगातार 15 टॉस हारने की संभावना 0.0003% होती है। चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन हमारे साथ हो गया और हमको पहले गेंदबाजी करने आना पड़ा। शुरू में हमें परेशान किया ट्रेविस हेड के न्यूजीलैंड वर्जन सचिन रविंद्र ने। उनके बैटिंग देखकर लग रहा था कि रात भर हमने जिस इंडियन के लिए दुआएं मांगी है, भगवान ने कहीं वो गलत इंडियन तो नहीं समझ लिया। सचिन रविंद्र बेंगलुरु से है और उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो हमको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बेंगलुरु के ऑटो वाले हिंदी बोलने वालों को ट्रीट करते हैं। कप्तान रोहित शर्मा जब जब पैनिक में होते हैं तो अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। पहले ये काम जसप्रीत बुमराह करते थे उनके लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये काम वरुण चक्रवर्ती ने किया है। वरुण चक्रवर्ती ने आकर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई और उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जिस बंदे ने न्यूजीलैंड वालों के मुंह से निकलवा दी बीप, उसका नाम है कुलदीप। भाई ने सबसे पहले तो रचिन को बोल्ड मार के बताया कि गुरु असली स्पिन हम लोग करते हैं, और उसके बाद न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा विकेट कीपर विलियमसन भी कुलदीप लेकर उड़ गए। कुलदीप का यही स्पेल इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो न्यूजीलैंड वाले ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई क्लब लेवल की टीम इंटरनेशनल मैच पहली बार खेल रही है। इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब 81 गेंद तक न्यूजीलैंड एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई। सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई उनकी तरफ से, पहले डेरिल विशल और दूसरे ब्रेसवेल। विशल को इनिंग्स बिल्ड करनी थी, इसलिए उनकी हाफ सेंचुरी स्लो आई। ब्रेसवेल को आखिरी 10 ओवर में 23 रन बनाने थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी तेज हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन इन सब के बीच भारतीय स्पिनरों ने मामला टाइट करके रखा था। जडेजा ने 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए और उनके 10 ओवर के स्पेल के बाद कोहली ने आकर उनको गले लगाया। समझ नहीं आया कि ये कोहली उनको गले क्यों लगा रहे, अच्छा स्पेल फेंकने पर या फिर इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरी बार वनडे इंटरनेशनल में बॉलिंग डाली है। लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान जडेजा के रिटायरमेंट पर नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर था, जिसको जीतने के लिए हमें 252 रन 252 बनाने थे। अभी तक तो टीम इंडिया को कठिन विकेट मिलने के बावजूद बैटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और कल भी शुरू में बिल्कुल नहीं हुई परेशानी। दूसरी गेंद पर रोहित ने छक्का लगाकर ऐलान कर दिया कि इस वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत उस तरीके से चेज नहीं करेगा जैसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। रोहित शर्मा ने ऐसी एक्सप्रेस शुरुआत दी जैसे 252 अकेले बनाने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में वड़ा पाव गर्म छोड़कर आए हैं और ठंडा होने से पहले मैच खत्म करके मानेंगे। मजा आया।
कसम से बताऊं तो एक वक्त पर मेरे को लग रहा था कि इंडिया 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो कि सुपरमैन का बच्चा है, उसने फिर एक ऐसी कैच लपक ली कि हमारा जबड़ा खुला रह गया। किंग कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारा कप्तान सीना तान कर खड़ा था। हमारी लुप शुरू हुई तब जब रोहित शर्मा भी 76 पर आउट हो गए। अचानक से न्यूजीलैंड वाले मिडन ओवर डालने लगे। रन इतने मुश्किल से मिल रहे थे जैसे रेगिस्तान में पानी। हमें लगने लगा कि ऊपर वाले ने बस यहीं तक हमारी खुशियां लिखी थी। मूड खराब होने की शुरुआत हो चुकी थी। कैमरामैन लड़कियों को दिखा दिखा कर मामला रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन हमें चाहिए थी एक बड़ी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमारी जीत सील कर दे। हमें वो बड़ी पार्टनरशिप तो नहीं मिल पाई, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप बहुत सारी मिल गई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे श्रेयस अय्यर के 48 रन। सोचो जरा आप, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे श्रेयस अय्यर, और अब यहाँ पर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर निकले। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी दिया, लेकिन केएल राहुल ने एक एंड थामे रखा। नॉट आउट 34 बनाए, और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करी है। टीम इंडिया ने एक टाइट मैच में एक ओवर पहले जीत हासिल की, और 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे छीनी थी वो वापस ले ली। इतनी खुशी मुझे आज तक। इसी के साथ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी भाई का बदला भी रोहित शर्मा ने ले ही लिया। अब इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके बताना। हिटमैन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बारे में भी कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल सीरीज जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी और भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।